अभी हम इसमें एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। जैसे ना एग्जाम में स्ट्रेस बहुत होता है, वैसा ही स्ट्रेस है ये। इसको सिंबल देते हैं सिग्मा। स्ट्रेस का मतलब है द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट surface area is known as stress. The restoring force acting per unit surface area is known as stress. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं उसका शेप बिगाड़ने के लिए। जैसे अभी हमने समझे एक रॉड है, रॉड को अगर हम बाहर से खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसमें कोई मोशन तो नहीं होता। हम उस फोर्स का यूज किस लिए करते हैं? उसकी लेंथ को चेंज करने के लिए। जैसे अभी हमने तीनों जो एग्जांपल देखे ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, वॉल्यूम स्ट्रेन का, शेयरिंग स्ट्रेन का, इन तीनों में एक बात कॉमन थी, उसमें फोर्स तो हम लगा रहे हैं, उस फोर्स से कोई मोशन नहीं हो रहा। तो जब फोर्स मोशन के लिए ना लगाया जाए तो उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब हम लोग उस फोर्स से ऑब्जेक्ट के डायमेंशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट अंदर से ट्राई करता है उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रजिस्ट करना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ट्राई करता है उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रजिस्ट करना, अपोज करना। तो बॉडी जब अंदर से ट्राई करती है बाहर के फोर्स को रजिस्ट करना, तो अंदर वाले फोर्स को हम लोग नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे बेसिक एग्जांपल, अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या परमानेंट स्प्रिंग खिंच जाती है? नो सर। वो क्या ट्राई करती है? वापिस रिस्टोर अपने कर शेप में आने वापिस का। हाँ, शेप में। वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने को। तो वो जो ट्राई करती है, मतलब अंदर से वो खुद जो फोर्स जनरेट करती है अपने आप को रिस्टोर करने के लिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए, उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे मैंने सोफे का एग्जांपल दिया था, जब तुम सोफे पे बैठते हो सोफा थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जब तुम वापस उठ जाते हो सोफा वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो हमने तो उसको अपनी जगह पे लाया नहीं, हम तो खुद उठ गए। तो वो अपनी जगह पे अपने आप आया। तो वो अंदर से उसने जो फोर्स लगाया अपने आप को वापस अपनी जगह पे सेट करने के लिए, उस फोर्स को नाम क्या देते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया बेटा बात? यस सर। तो वो जो यस सर। रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, वो रीस्टोरिंग फोर्स पर एरिया डिवाइड बाय जितनी एरिया पे लग रहा है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेस। मतलब कि स्ट्रेस इज इक्वल टू सिंपल भाषा में फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन फोर्स कौन सा? अप्लाइड फोर्स नहीं। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। वो सोफा वाला एग्जांपल वापस बताओ तो जब हम आवाज नहीं आ रही। सोफा नॉर्मल सिचुएशन में हम जैसे उस पर बैठते हैं, मतलब हमारा जो वेट फोर्स है उस सोफे को थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा। लेकिन जब हम वापस उठ जाते हैं तो सोफा अपनी प्लेस पे वापस आ जाता है। हमने उसको कंप्रेस किया, हम बैठ गए तो कंप्रेस होगा, हम उठ गए तो हमने उसको वापस अपनी जगह पे नहीं लाया, वो खुद अपनी जगह पे आया। हमने सोफे को खींच के ऊपर नहीं किया था।
तो सोफा अपनी जगह पे खुद आया, तो उसने अंदर से जो फोर्स जनरेट किया अपने आप को वापस अपनी पोजीशन पे पहुंचाने के लिए, उस फोर्स को नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। आई बात समझ में बेटा? यस सर। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तुम्हें पता है पास्कल एक और क्वांटिटी का यूनिट होता है? प्रेशर। 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 प्रेशर और स्ट्रेस का यूनिट सेम है, बट दे आरंट सेम क्वांटिटी। क्वांटिटी सेम नहीं है, यूनिट सेम है। क्वांटिटी इसलिए सेम नहीं है, स्ट्रेस डिपेंड करता है फोर्स कहाँ से लग रहा है उसके। तुम्हें जैसे अभी हमने देखा, पैरेलल फोर्स लगता है तो शेयरिंग हो जाता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस का फोर्स जो है वो डायरेक्शन में डिपेंडेंट है, लेकिन प्रेशर में जो फोर्स आता है ना, वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रेशर और एरिया, क्या सर? प्रेशर में जो फोर्स लगता है, प्रेशर नहीं होता फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर हाँ सर। फोर्स एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऑलवेज, अगर प्रेशर क्रिएट करना है तो। लेकिन स्ट्रेस क्रिएट करना है हाँ। तो फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर ना हो तो भी स्ट्रेस जनरेट होगा। जैसे अभी हमने देखा ना, जब हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे थे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट हो रहा था, स्ट्रेन, और पैरेलल लगा रहे थे तो शेयरिंग। शेयरिंग। तो उस वक्त जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो दोनों में पॉसिबल है, लेकिन दोनों में प्रेशर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रेशर के लिए हर बार परपेंडिकुलर चाहिए, लेकिन स्ट्रेस के लिए परपेंडिकुलर भी चलेगा, पैरेलल भी चलेगा। ठीक है, तो याद रखना, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का क्या सेम है? सिर्फ यूनिट सेम है, दे आरंट सेम क्वांटिटी, वो सेम क्वांटिटी नहीं है। गॉट इट? यस सर। सर एरिया कौन सा लेने का? एरिया क्रॉस सेक्शन। क्लियर? मतलब जितने एरिया में वो रिस्टोर हो रहा है उतना एरिया लेने का। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो भाई, स्ट्रेस के भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन स्ट्रेस, जैसे एग्जांपल कि हमने ये एक रॉड है, ठीक है, और हम इसको बाहर से क्या लगा रहे हैं? फोर्स। ठीक है, तो अंदर का जो सिस्टम है ना, अंदर को अगर हम इमेजिन करें तो अंदर के पार्टिकल क्या करेंगे? इसके अगेंस्ट ऐसे फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे और इसके अगेंस्ट ऐसे फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब अंदर के पार्टिकल्स क्या करेंगे? अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जब हम फोर्स बाहर लगाते हैं तो अंदर भी जनरेट करेंगे। तो अंदर जो फोर्स जनरेट होगा पर एरिया, एरिया कौन सी? क्रॉस सेक्शन है, ये वाली क्रॉस सेक्शन, इसको हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सर बीच वाली एरिया नहीं लेने की? एक ही है ना, समझा? ये पूरा सिलेंडर है तो जो एरिया इसकी होगी वही एरिया इसकी होगी, बोथ आर क्रॉस सेक्शंस। गॉट इट? ओके सर। समझ में आई सबको बात? सर ये सर्कल क्या वो क्या हो रहा है बीच में? सर्कल बीच में जो है वो खाली मैंने इमेजिनेशन करवाई है कि इस पॉइंट ओके, रिस्टोरिंग वाला जो होगा, तो यहाँ के पार्टिकल्स क्या फील कर रहे होंगे? तो यहाँ के पार्टिकल्स क्या फील करेंगे? बाहर वाले फोर्स को अपोज। अगर समझो बाहर हम कंप्रेस करते हैं, बाहर से हम कंप्रेस करेंगे तो अंदर वाले कैसे फील करेंगे? उनका एरो ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब हम कंप्रेस करेंगे तो वो एक्सपांड होने की ट्राई करेंगे, हम एक्सपांड करेंगे तो वो कंप्रेस होने की ट्राई करेंगे, मतलब वो ट्राई कितनी करेंगे? बाहर का ऑपोजिट।
अच्छा दूसरी बात, अंदर का ये जो फोर्स है ना, ये बाहर के इक्वल होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करती है इसकी कैपेसिटी पे। जैसे एग्जांपल बात करूं, रबड़, तो रबड़ में जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं तो अंदर सेम फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रबड़ इजीली एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन अगर स्टील की बात करूं, स्टील की रॉड को तुम खींचो तो अंदर वाला फोर्स सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि स्टील की रॉड खींचने से लंबी नहीं होगी। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है बॉडी की कैपेसिटी। समझ में आया बेटा बात? यस सर। जितनी बॉडी की कैपेसिटी अच्छी होगी उतना अप्लाइड फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर सेम। क्लियर? किसी को डाउट यहां तक? यस सर। नो सर। सेकंड नंबर आता है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस मैंने तुम्हें बताया था, वॉल्यूम समझो एक बॉडी है, उसको हम बाहर से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी अंदर से क्या ट्राई करेगी? ऐसे ट्राई करेगी। यस सर। तो यहाँ जो स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है फोर्स अपॉन एरिया। और याद रखना वॉल्यूम स्ट्रेस ही प्रेशर के इक्वल हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेस तब होगा जब हर बार फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। देख रहे हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर यस सर। हर पॉइंट पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एग्जैक्टली कि वॉल्यूम स्ट्रेस इज कंप्लीटली इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर। स्ट्रेस नॉर्मली सॉलिड में कम, लिक्विड में ज्यादा आता है। समझ में आया बेटा बात? क्लियर? जैसे समझो समुद्र होता है ना, पानी। हाँ। पता है हम लोग जब तैरते हैं ना पानी में 25 फीट 50 फीट तक जाते हैं। समझो सबमरीन। यस सर। हाँ बेटा बोलो। तो सर हमारा कान की दर्द होता है थोड़े लेवल से नीचे जाते हैं तो? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है बाहर का, और हमारी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती जो बाहर का सहन कर पाए। जितना नीचे जाएंगे ओके। उतना लिक्विड का वेट बढ़ेगा ऊपर का। इसलिए जो नीचे सबमरीन बेस्ड है, सबमरीन पता है वो बहुत यस सर। जाती है, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर। तो उनका डिजाइन ऐसे करते हैं कि उनका बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बैलेंस हो सके। नहीं तो क्या होंगे, उनके मटेरियल टूट सकते हैं, मटेरियल टूट के बिखर सकते हैं। तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का। समझ में आई सबको बात? Yes, sir. यस तो सर। कौन सा था? वॉल्यूम स्ट्रेस। और तीसरा कौन सा आएगा? शियर स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस। फिर समझो ये फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ पे हम लोग समझो एक सिलेंडर है। ठीक है, अब मुझे इसका शेयर प्रोड्यूस करना है। शेयर, तो शेयर प्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाऊंगा? ऐसे लगाऊंगा। यस सर। यस सर। तो ये कैसे ट्राई करेगा? ऑपोज क्या करेगा? नीचे लाने के लिए। समझ में आया बेटा बात? मतलब इसको हम टेढ़ा करने की कोशिश यस सर। करेंगे, नीचे आने की कोशिश करेगी। तो ध्यान से देखो, तो ये फोर्स जो है ना वो सरफेस के पैरेलल है। तो इसका जो सिग्मा होता है ना, उसकी फॉर्मूला क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? इट्स वन टाइप ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स या पैरेलल फोर्स नाम दे सकते हो। तो ध्यान से देखो, इसमें परपेंडिकुलर फोर्स है, इसमें कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है।
समझ में आया बेटा सबको बात? सर Yes, sir. टेंजेंशियल का समझ नहीं आया। इसको मतलब जो फोर्स पैरेलल होता है ना उसको हम नाम देते हैं टेंजेंशियल। हमने पढ़ा तो था, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये टेंजेंट है ना, ये लाइन दिख रही है, हमने हाँ सर। टेंजेंट बनाते हैं। यस सर, गॉट इट। देखा जाए तो हाँ वो पता है सर, तो मतलब फोर्स का पे टेंजेंट पे लगा है। ये देखो ना, ये लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में तो टेंजेंट बन गया ना, Yes, हाँ sir. वो तो बन गया। इसीलिए हम इस फोर्स को नाम देते हैं टेंजेंशियल फोर्स फॉर शेयरिंग स्ट्रेस। सर ये प्रेशर के इक्वल नहीं होगा? नहीं, क्योंकि प्रेशर के लिए फोर्स कहाँ चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। Perpendicular. इसीलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रेस इज डिफर देन प्रेशर। समझ में आई सबको बात बेटा? यस सर। क्लियर एवरीवन? तो ये तो सर हम फोर्स सेकंड नंबर में टेंजेंट भी लगा रहे हैं ना, अलोंग द टेंजेंट लगा रहे हैं ना। हाँ, अलोंग द टेंजेंट। और बेटा कोई कुछ पूछ रहा था? सर सेकंड नंबर में फोर्स परपेंडिकुलर कैसे, वो समझ नहीं आया। देखो ये से ये लग रहा है, ठीक है, ये वाला, तो ये इसके पॉइंट के परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो हर सरफेस के अलग अलग शेप में परपेंडिकुलर है, दिख रहा है? दिखा सबको? यस इसलिए यस। clear? सर आपने जैसे सबमरीन बोला, वो पानी के नीचे जाती तो ऊपर कैसे आती है? डेंसिटी कम कर देते नहीं नहीं नहीं, तो नीचे तो? से वो वन टाइप ऑफ, जैसे प्लेन कैसे ऊपर उड़ने के लिए वो नीचे से कुछ फोर्स लगाते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ सर, उनको बूस्टर मिल जाते हो। हाँ, बूस्टर नीचे, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करना पड़ेगा। क्लियर? या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ ठीक है, एक और आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सुना है नाम? हाँ सर, हाँ। वो लगाना पड़ता है। यस। वो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, मतलब इस चैप्टर। हाँ सर, ब्यूएंट फोर्स होता है। हाँ, बायन फोर्स, बायन से यूज करते हैं। सर इसके ऊपर एक मूवी भी बताया आपको, गाजी अटैक। हाँ बेटा देखिए, तो मस्त है। हाँ मैं देखी सर की ओर से।